स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम। कन्या शिक्षा परिसर में विद्यार्थियों को दी गई जरूरी जानकारियाँ। नगर निगम सभाकक्ष में आयोजित हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक। पर्वों पर बिजली, पानी व साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों ने दिए निर्देश। नाट्य गंगा द्वारा रंगकर्म के प्रचार प्रसार हेतु अभिनव प्रयास, चलाया जा रहा थिएटर आपके घर अभियान। और नवरात्र पर्व की अष्टमी तिथि पर माता मंदिरों और पूजा पंडालों में हुए हवन अनुष्ठान, गरबा और जागरण में झूमे श्रद्धालु। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रचार प्रसार एवं स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्थानीय कन्या शिक्षा परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य श्यामल राव, महिला थाना टीआई प्रीति मिश्रा व अन्य अतिथियों ने बच्चों को अपने अधिकारों व संरक्षण के विषय में जरूरी जानकारियां प्रदान की। कई लोगों के साथ कई बार होता है जब फेसबुक, व्हाट्सएप इन पे जब हमारी प्रोफाइल लॉक नहीं होती तो लोग हमारी फोटोज को निकाल लेते हैं और फिर उनका गलत उपयोग करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होता है उसमें साइबर सिक्योरिटी का कि आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को लॉक रखें। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको अजीब प्रकार के लालच देंगे कि आप हमसे बात करो, हम आपको नौकरी दिलवा देंगे, हम काम कर पाएंगे, हम अपनी जानकारी कारण से परिवार की मदद कर पाएंगे। हमारा इंटेंशन खराब नहीं होता, लेकिन हम चाहते हैं और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। इन्हीं बातों में फंस के वो लोग आपका गलत उपयोग करते हैं, आपकी जानकारियों का गलत उपयोग करते हैं। इन्हीं का उपयोग, आपकी आईडीज का उपयोग कई बार फ्रॉड के जरिए, कई बार आपको ब्लैकमेल करने में बहुत सारी चीजों। नगर पालिक निगम सभाकक्ष में आज नगर पालिक की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें त्योहारों पर विशेष रूप से बिजली, पानी, साफ सफाई संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर व्यवस्था बनाने के लिए आदेशित किया गया। बैठक में कार्यपालन यंत्री नूर सिंह बघेल, सहायक आयुक्त रोशन सिंह बाथम एवं अनंत धुर्वे सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कैसे बोल रहा है? तूने अवैध घोषित करवाया कानूनी को? FIR दर्ज करा, तो पेपर में विज्ञापन होता है कि ये फला आदमी ये अवैध है, फला जगह फलानी कॉलोनी। नहीं तो ऐसे मकान बनते जाएंगे, फिर किसको रोक नहीं पाएगा। नोटिस जारी कराया, कौन सी उसकी FIR दर्ज कराया। अवैध कॉलोनी घोषित हो तब अवैध कॉलोनी बोलोगे ना। अलग दुकान लगाता है, कोई समस्या नहीं। क्या जब शहर का अतिक्रमण हटा रहे हो उसके सामने उसको मालूम है यही हमला है, तुम्हारी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? जब कार्रवाई करती फिर भी हटा रहे तो फिर तो दिक्कत है ना। आज जाओ जरा इसको कराओ। आज उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव के सह संचालक विजय पराडकर के साथ अन्य अधिकारियों ने चौरी विकास खंड के ग्राम बाका नागनपुर में भ्रमण किया और प्रगतिशील किसान नवीन पटेल के खेत पर मक्के की फसल से भुट्टे की तुड़ाई करने के बाद रोटावेटर चलाकर खेत तैयार करने की विधि का अवलोकन किया। इस अवसर पर क्षेत्र के अन्य कृषक भी उपस्थित थे, जिन्हें जरूरी जानकारियां प्रदान की गयी। जो मैसेज देना चाह रहे हैं, जो समाचार आपको देना चाह रहे हैं, वो ये है कि मक्का में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हम स्टे ग्रीन कैरेक्टर कहलाते हैं। स्टे ग्रीन का मतलब होता है कि आप पौधा आपका हरा होगा, भुट्टा आपका ब्राउनिंग स्टेज में आएगा, भुट्टा तोड़ लीजिए और वो जो हरा भाग है, पूरा पेड़ है, उसको चाहे आप मतलब हरी खाद के लिए उपयोग कर लीजिए या हरा चारा उपयोग कर लीजिए या साइलेज के लिए उपयोग कर लीजिए। ये तो आपका एक अलग फायदा हुआ। परंतु यदि हमको सामान्य फसल के अलावा यदि हम 28 दिन 20 दिन पहले यदि कटाई करना चाहते हैं, और हम क्योंकि रबी के समय में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है ज़मीन की नमी की उपलब्धता, इसका यदि उपयोग करना है तो इस स्टेज पे आपको हार्वेस्ट करके, जिस कंडीशन में आप देख रहे हैं अभी रोटावेटर चला हुआ है तो यहाँ फसल खड़ी हुई है। वास्तव में सामान्य किसान भाइयों के हिसाब से ये अभी कटाई की दशा नहीं आई है, परंतु इस स्थिति को यदि ध्यान देते, जिसको हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी कहते हैं, यदि इस स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं तो नमी का भी हम फायदा ले पाएंगे, हमारी ज़मीन भी कम से कम खर्च के बाद बन जाएगी, हरी खाद की व्यवस्था हो जाएगी। और मैं कहता हूँ आपसे एक स्लोगन कि आगे जाके नरवाई हमारी पूरी बंद हो जाएगी।
इसी उद्देश्य से आप लोगों के लिए 2 मिनट से आपसे बात करने आए थे और आप प्रत्यक्ष रूप में आप खेत में देख रहे हैं। हाँ, नमस्कार किसान भाइयों, मैं जितेंद्र सिंह, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर छिंदवाड़ा। आज मैं डॉक्टर पराड़कर सर, जो कि जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र के सह संचालक हैं छिंदवाड़ा के और डीन भी हैं कृषि महाविद्यालय के, उनके साथ में बांका ग्राम में विजिट किया। नरेश पटेल जी, नवीन पटेल जी हमारे जो किसान हैं, इनके यहाँ जो इन्हें इस स्टेज में, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, मॉइस्चर का उपयोग करते हुए उसको इसमें मिलाया मिट्टी में। मिट्टी का स्वास्थ्य हम लोग देख रहे थे, बहुत ही आइडियल स्थिति में है। और इस स्थिति में यदि किसान भाई हमारे कटाई करके इसको मिलाते हैं मिट्टी में, तो वो चाहे गेहूं या चना या जो भी अगली फसल, सरसों जैसे हम लोग इस साल प्रमोट कर रहे हैं, उसका नमी का विधिवत उपयोग कर पाएंगे। और साथ साथ जो नरवाई वाली स्थिति आती है ज़िले में, उससे भी अपन बच पाएंगे, मिट्टी के स्वास्थ्य को और पर्यावरण को बचा पाएंगे। नाट्य गंगा द्वारा रंगकर्म के प्रचार प्रसार के लिए चलाए जा रहे अभियान थिएटर आपके घर की दूसरी कड़ी के रूप में 12 अक्टूबर की रात स्थानीय विवेकानंद कॉलोनी में हास्य व्यंग्य नाटक जादू का सूट ने कॉलोनी वासियों को खूब हंसाया। सुप्रसिद्ध रंगकर्मी एवं नाट्य लेखक अलखनंदन जी के द्वारा करारे व्यंग्य नाटक जादू का सूट का मंचन नाट्य गंगा अध्यक्ष सचिन वर्मा के सधे हुए निर्देशन में हुआ। मंचन के दौरान बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी उपस्थित थे। 4 लाख नोट सुबह शाम भिजवाते रहिए, जिससे हम आपके सूट में रेनबो खिला देगी। रेनबो ये क्या होता है? रेनबो 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 मींस इंद्रधनुष। इंद्रधनुष 7 कलर्स। यस मंत्री जी, भाई सुनिए, आज से रोज सुबह शाम 500 वाले 4 लाख नोट इन लोगों को दे दिया करो, है? ठीक है ना? आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए, पैसों की तो चिंता कीजिए ही मत। आप लोग मन लगा के काम कीजिए, मन लगा के काम कीजिए, ठीक है? ओके, तो हम चलें? ठीक है मंत्री जी, चलिए। भिजवा दीजिएगा, अच्छे से हम सूचना का ठीक कर ले। बिल्कुल भिजवा देंगे। मंत्री जी चलें भाई? मंत्री जी, भाई आपको तो दिख रहा है ना ये कपड़ा? हाँ महाराज, हाँ दिख रहा है महाराज, वो बहुत सुंदर है। दिख रहा है? हाँ बहुत। देखिए भाई, हमारे मंत्री मूर्ख नहीं है, इनको दिख रहा है, इनको दिख रहा है। चलिए I shout workout। अब ये सूट मूर्खों और फटीचरों को दिखाई नहीं देगी, यानी कि अब मैं अपने राज्य के मूर्खों और फटीचरों को आसानी से पहचान लूंगा। जादू का सूट पहनूंगा जो मूर्खों और फटीचरों को नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। चौबदार, चौबदार भाई, पूरे शहर में घोषणा करवा दीजिए कि अगली पूर्णमासी को हम सुने सुने सुने, राज्य की रैयत सुने, हमारे राजाधिराज अगली पूर्णमासी को जादू का सूट पहनेंगे। इस सूट को बनाने के लिए दूर देश से मल्टीनेशनल दर्जी आए हैं और इस जादू के सूट की खासियत यह होगी, यह मूर्खों और फटीचरों को नहीं दिखाई देगा। जो इसे नहीं देख पाएगा उसे वो मूर्ख, फटीचर और नकली रईस कहलाएगा। नाट्य गंगा द्वारा शुरू किए गए थिएटर आपके घर, इस आयोजन में हमने इसके पहले जो नाटक किया था, जो पहली हमारी शुरुआत थी, वो सिग्नेचर कॉलोनी से हमने शुरुआत की थी। और नाट्य गंगा का उद्देश्य ये है कि थिएटर लोगों के बीच, उनके मोहल्ले, उनके आंगनों में किया जाए, और इसी उद्देश्य के साथ हम थिएटर आपके घर का आयोजन हमने शुरू किया है। इसके पहले हमने बच्चों के नाटक की प्रस्तुति दी, झगड़ा निपटारक दफ्तर की प्रस्तुति सिग्नेचर कॉलोनी में की गई थी। आज विवेकानंद कॉलोनी में अलखनंदन जी का लिखा नाटक जादू का सूट का मंचन यहाँ पर किया गया, और इस नाटक का निर्देशन किया सचिन वर्मा जी ने। और नाट्य गंगा की ये प्रस्तुति दूसरी थी, और हमारा उद्देश्य है कि हम शहर के सभी वार्डों में, सभी मोहल्लों में थिएटर आपके घर का आयोजन करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जनता
थिएटर से जुड़ सके, थिएटर को समझ सके और अभिनय का आनंद ले सके। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। आज झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा वार्ड नंबर 9 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड के ग्राम झंडा में विरोध प्रदर्शन किया गया। महंगाई है, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद। ये जनता क्यों घबराई है? कमर तोड़ महंगाई है, ये जनता क्यों घबराई है? कमर तोड़ महंगाई है। गैस के दाम कम करो, गैस के दाम कम करो, किसानों पे अत्याचार बंद करो, किसानों पे अत्याचार बंद करो। आज झंडा लेगड़ुआ, खेरी गोपाल, खापे का चौकड़ा सहित सभी लोग उन्होंने मिलकर आज बढ़ते हुए गैस के दाम का जो भी गांव के लोगों के साथ मिलकर आज हमारे वरिष्ठ इनका नेता जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हाजी जमालुद्दीन लाल साहब के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। साथ में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आलोक गायकवाड़ जी, नगर निगम के अध्यक्ष अशफाक कुरैशी जी, सानू कुरैशी जी और कानूनी सलाहकार हमारे सुरजीत वकील साहब और इरफान मंसूरी जी जो हमारे आईटी सेल के अध्यक्ष हैं, उनके साथ सैकड़ों महिलाओं के साथ हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने के तेल के दाम बढ़ रहे हैं। हम लोग रोज रोज आज आदिवासी जनता के बीच में आए हुए हैं। ये आदिवासी जनता बहुत त्रस्त है। शहर के समीप स्थित ग्राम सारना में सारना की महारानी दुर्गा उत्सव समिति द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर माता रानी के कन्या रूप की झांकी प्रदर्शित की गई है, जिसे देखने के लिए जिले से ही नहीं अपितु अन्य जिले से भी लोग आ रहे हैं। साथ ही समिति ने साईं बाबा की जीवित झांकी भी बनाई है, जिसमें साईं बाबा पानी के दिए को अपने हाथों से जलाते हैं, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सारना की महारानी, यह नरसिंहपुर रोड सारना, छिंदवाड़ा से 8 किलोमीटर पूर्व की ओर सारना। यहाँ सारना की महारानी पिछले अनेक वर्षों से यहाँ एक से बढ़कर एक झांकियाँ बनाई जा रही है। लास्ट ईयर भी हमने मुस्कुराते हुए माता रानी के दर्शन सभी को करवाया था। इस बार हमने बाल्य रूप कुछ नया करने की सोचे हैं। बाल्य रूप में माता रानी के दर्शन हम सभी को करवाने का प्रयास कर रहे हैं और बड़े हर्ष के साथ बता रहा हूँ कि यह पूरे भारत में एक लौती ऐसी झांकी है जो माता रानी के बाल्य रूप में यहाँ विराजमान है। जिले से ही नहीं अपितु से बाहर के जिले से भी यहाँ लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। आप सभी के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिले वासियों से कि यहाँ आएँ और यह झांकी का दर्शन करें और हम सभी को उत्साहवर्धन करें। यह झांकी के साथ हम साईं बाबा पानी से दिया जलाते हुए जो झांकी साइड में है वो भी हम आज से चालू कर रहे हैं। वो कल और परसों और रहेगी। नवमी के दिन, दशहरा के दिन हमारे यहाँ विसर्जन हो जाता है। सारना की महारानी परिवार आप सभी भक्तजनों का हृदय से नमन करती है और हमारे ग्रामवासियों का सभी का सहयोग, अथक सहयोग रहता है और लगभग 2 महीने की मेहनत से हम यह झांकी तैयार करते हैं।
सभी ग्रामवासियों से, जिले वासियों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर हमारा उत्साहवर्धन करें। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जीवंत चेतन जागृत देवियों की झांकी का आयोजन विश्व दर्शन भवन नरसिंहपुर रोड छिंदवाड़ा में किया गया है। झांकी का मुख्य आकर्षण यह है कि ब्रह्म कुमारी बहनें राजयोग के अभ्यास द्वारा मेडिटेशन अवस्था में घंटों तक बिना पलक झपकाए, बिना हाथ पैर हिलाए स्थिर अवस्था में विशेष देवी मुद्रा में स्थिर रहती हैं। इन जागृत जीवंत देवियों के दर्शन करने के लिए दूर दराज गांव से भी भक्तजनों की भारी भीड़ पहुंच रही है। इस झांकी के दर्शन संध्या 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक किए जा सकते हैं। इस साक्षात चैतन्य देवियों का आयोजन यहाँ पे किया गया है। दिव्य काव्य मुद्रा में सभी नन्ही कन्याएं बैठी हुई हैं और नवरात्रि में विशेष वाइब्रेशन, विशेष शक्तियाँ जन जन तक ये फैला रही हैं, सबको आशीर्वाद वरदानों से भरपूर कर रही हैं। ऐसी कन्याएं माताएं जिनका जन जन तक पूजन होता है, हर घर में पूजन होता है, ऐसी शिव शक्तियाँ यहाँ विराजित हैं। यहाँ प्रतिदिन सहज ज्ञान और सहज राज्यों की शिक्षा को प्राप्त करते हैं और जो बहनें हैं ये कोई साधारण नहीं, इनकी भी त्याग तपस्या है। जो इस धरती पर जो कहा गया है कि जब जब आसुरी संप्रदाय बढ़ते जाते हैं ऐसे समय में परमात्मा माताओं बहनों के ऊपर ज्ञान का कलश रखते हैं। नवरात्र पर्व की अष्टमी तिथि पर आज शहर के माता मंदिरों और पूजा पंडालों में हवन पूजन अनुष्ठान किया गया, जिसमें श्रद्धालु भक्तजनों ने आहुतियां डालकर माता रानी का आशीर्वाद ग्रहण किया। गणानान्त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगो हवामहे पशो ममाहो सदन्नो वनेपयो भवोतु तेजस्यास्य उहिनो निष्टवा जगन्नेन वरुणगो धरानमन्वा धनदेव ऐदतः महान्तः ते भिन्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे पञ्चन्तकोशः भगवोदितये शावस्वाहा इदं भर स्वाहा इदं व्यादित्या आदितये नमः। कल दिनांक 14 तारीख को 14 अक्टूबर दिन गुरुवार नवरात्रि की नवमी के दिन माता रानी का दरबार में कन्या भोज का आयोजन किया गया है। कन्या भोज सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा और दिन भर चलेगा। साथ ही 15 अक्टूबर विजयदशमी दशहरा के दिन जमारे विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया है। जिन जिन परिवारों ने मनोकामना कलश यहाँ पर रखे हैं उन परिवारों के सदस्यों से, माताओं से, बहनों से निवेदन है कि 11 बजे तक यहाँ पे आ जाएं। 12:30 और 1 बजे अपनी माता रानी की जमारे विसर्जन की शोभा यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी, क्योंकि विजयदशमी के दिन हमारे क्षेत्र का एक कार्यक्रम और होता है। रामलीला मैदान में इससे विजयदशमी की शोभा यात्रा भगवान श्री राम का विजय जुलूस निकलता है और वहाँ जाकर फिर लंका रावण का पुतला का दहन होता है। इसके लिए 2 कार्यक्रम साथ में होने के कारण हमारी जमाने विसर्जन का कार्यक्रम हमें 2 बजे तक संपन्न करना है, 2 से 2:30 बजे तक। इसके लिए अगर आप सब लोग समय पर उपस्थित हो जाएंगे तो हमारे कार्यक्रम में आप सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी, अन्यथा हमें मजबूर होकर वाहनों में कलश ले जाना पड़ेगा या यहीं पर विसर्जित करना पड़ेगा। साथ ही इस वर्ष नया प्रयोग नहीं, प्राचीन शास्त्रों की परंपरा के अनुसार जो बड़े बड़े विद्वानों से चर्चा के बाद निर्णय हुआ है कि शास्त्र आधारित, वेद आधारित मूर्ति विसर्जन किया जाएगा और ये मूर्ति विसर्जन शाम को 5:30 बजे से पूर्व कर लिया जाएगा। इसके लिए दिनांक 16 अक्टूबर दिन शनिवार एकादशी के दिन हमारी भव्य विसर्जन यात्रा माता रानी को जल प्रवाह में विसर्जित करने की शोभा यात्रा बड़ी माता मंदिर से 9:30 और 10 के बीच में प्रारंभ हो जाएगी। अतः सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, सेवादारों से निवेदन है
कि 8 बजे के पूर्व यहाँ पर पहुँचने की कृपा करेंगे। और साथ ही रास्ते में सभी जो हमारे भक्तजन आरती करते हैं, हम समय को देखते हुए प्रतीकात्मक आरती या संकेतिक आरती कर लें, या व्रत के बाद अनावश्यक व्रत को ज़्यादा देर न रोके, क्योंकि हमें समय का मेंटेन करना है। और शास्त्र सम्मत आधार पे जो आज इस पाश्चात्य संस्कृति में जो लोग दारू पी के डीजे बजा के अश्लील नाच करके जो मजाक बनाए हुए हैं, उस मजाक की परंपरा को खत्म करने के लिए बड़ी माता मंदिर समिति ने यह अनूठी पहल की है। ओम नमस्ते स्वाहा ओम विजयाय विजय प्रधान भीम संयो शक्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम ऐं ह्रं नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रं नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रं नमः मंदिर में जितने भक्तगण ये सीढ़ी पर बैठे हुए हैं, ये उतर के नीचे आ जाएं। इसलिए सब वेदी के करीब आकर खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। दीवार से टिककर जितने भी लोग बैठे हैं वो सामने उतर जाएं। दीवार से टिककर ना बैठे। उनका ये देखिए वहाँ से उतर ओम भूर्भुवस्सुतस्य उत्तरोऽयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् गायत्रीं नमः स्वाहा। ओम नमः शंभवाय च मेवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च महारुद्राय नमः स्वाहा। लंबोदराय नमः स्वाहा। धूम्रवर्णाय नमः स्वाहा। विकटाय नमः स्वाहा। विघ्ननायकाय नमः स्वाहा। सुमुखाय नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। विनायकाय नमः स्वाहा। विरूपाक्षाय नमः स्वाहा। बुद्धिप्रियाय नमः स्वाहा। महागणपतये नमः स्वाहा। अक्षताय स्वाहा। यमाय स्वाहा। गंधर्वाय स्वाहा। भृंगराजाय स्वाहा। मृगाय स्वाहा। पितृभ्याय स्वाहा स्वाहा। रोगाय स्वाहा। अर्वे स्वाहा। सुख्याय स्वाहा। वल्लटाय स्वाहा। सावलेवाड़ी में मां भवानी दुर्गा उत्सव समिति द्वारा नवरात्र पर्व की सप्तमी तिथि पर देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिसका देर रात तक भक्तों ने भरपूर आनंद लिया। जगत जननी मां शेरावाली के पावन श्री चरणों में बिना किसी विलंब के एक और गीत। सभी के
नवरात्र पर्व के चलते पाठाढाना स्थित देवधाम मंदिर में भी गरबा नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों व युवाओं ने गरबा नृत्य किया। श्याम टाकीज के पास स्थित श्री आदर्श दुर्गा उत्सव सेवा समिति पूजा पंडाल में 12 अक्टूबर की रात गरबा नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय भक्त जनों, मातृशक्तियों ने गरबा नृत्य किया। छोटी बाजार श्री राम मंदिर प्रांगण में चल रही श्री रामलीला मंचन में 12 अक्टूबर की रात विभीषण शरणागति व रावण अंगद संवाद का मंचन किया गया, जिसे देखने बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। हे नाथ शरण, हे नाथ तुकों की रक्षा करने वाले इस विभीषण को भी आपकी शरण ले ले। हे भक्त शिरोमणि विभीषण, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? विभीषण जी, आप निश्चिंत हो जाइए। जब आपने लोभ, मोह, क्रोध, अभिमान आदि विकार को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो, तो आपका कोई क्या बिगाड़ सकता? बड़ा कापुरुष का भगवान श्री राम ने प्रत्यक्ष में अग्निबाण संघार करते कहा बिना भय के प्रीति नहीं होती, ऐसा कहते थे प्रभु ने भयानक अग्निबाण संघार किया। बच्चा कीजिए, बच्चा कीजिए, आप को आज्ञा दीजिए।
क्या रावण का सामना करना बच्चों का खेल है? क्या हाथी और चींटी का भला कोई मेल है? महाराज, मैं इसका पैर उठाने में असफल रहा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम। कन्या शिक्षा परिसर में विद्यार्थियों को दी गई जरूरी जानकारियां। नगर निगम सभाकक्ष में आयोजित हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक। पर्वों पर बिजली, पानी व साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों ने दिए निर्देश। नाट्य गंगा द्वारा रंगकर्म के प्रचार प्रसार हेतु अभिनव प्रयास, चलाया जा रहा थिएटर आपके घर अभियान। और नवरात्र पर्व की अष्टमी तिथि पर माता मंदिरों और पूजा पंडालों में हुए हवन अनुष्ठान। गरबा और जागरण में झूमे श्रद्धालु। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।